अब की बार दिल्ली में दिवाली भले ही विस्फोटक ना हो, लेकिन कोरोना का विस्फोट दिल्ली में हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और कोरोना बेकाबू हुआ जा रहा है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में भयंकर इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में आखिर कोरोना का विस्फोट क्यों हुआ है, क्यों दिल्ली में कोरोना वायरस इस कदर फैल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली में कोरोना के आंकड़े दिखाते हैं। यकीनन इन आंकड़ों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कल पूरे देश में कोरोना के 44,281 मामले आए और दिल्ली में कोरोना केस की तादाद रही 8,593, यानी पूरे देश के करीब 20% मामले अकेले दिल्ली में आए। दिल्ली में कोरोना विस्फोट क्यों हुआ है, इसकी गवाही दिल्ली में त्योहारी सीजन पर खचाखच भरी हुई बाजार दे रहे हैं, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और ना ही कोरोना का खौफ। दिल्ली पुलिस बाजारों पर ऐलान कर रही है, पब्लिक को समझा रही है और कह रही है, कोरोना से डरो, बाजारों में दूरी बनाए रखो। दिल्ली में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना के केसेस 8,000 के एक दिन में पार हो चुके हैं। दिवाली का मौका है, तमाम मार्केट्स में भीड़ जुट रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी पूरी अपनी तैयारी कर ली है। इस वक्त मैं लाजपत नगर में मौजूद हूं एक पुलिस बूथ में, और ये पुलिस बूथ जो है पूरे लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट को कवर करता है। तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है, जरा आप उस तरफ देखें। मार्केट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उचित दूरी बना के रखें। कृपया ध्यान दें, सभी आदमी को मास्क लगाना अनिवार्य है। दिल्ली में कोरोना के इस चढ़ते ग्राफ को हल्के में कतई मत लीजिए, क्योंकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में न सिर्फ 8,500 से ज्यादा केस आए हैं, बल्कि 85 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर है और ये तीसरी लहर इतनी खतरनाक हो जाएगी, किसी को अंदाजा भी नहीं था। कल दिल्ली में 8593 पॉजिटिव केस पाए गए थे और 7,264 7,264 लोग ठीक हुए। 85 डेथ हुई थी और जो डेथ का हमारा 10 दिन का एवरेज चल रहा है वो 0.99% है और अब तक का जो है वो 1.57% चल रहा है। बेड जो ऑक्यूपाइड है वो लगभग 8500 बेड ऑक्यूपाइड है और 8,000 के करीब बेड हमारे पास अभी अवेलेबल है। दिल्ली वाले कोरोना से बेपरवाह हो गए हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना से सावधानी हटी, दिल्ली में बड़ी दुर्घटना घटी है। एक हफ्ते से दिल्ली में कोरोना आंकड़ा लगातार डरा रहा है। 5 नवंबर को 6,842 केस आए, 6 नवंबर को तादाद रही 6,715, 7 नवंबर को फिर 7,178 केस आए, 8 नवंबर को हल्की सी राहत रही और केस रहे 6,953, 9 नवंबर को फिर उछाल दिखा और कोरोना केस आए 7,745, 10 नवंबर को 5,023 केस आए और फिर 11 नवंबर को तो कोरोना के 8,593 केस के साथ डरावना रिकॉर्ड बन गया। दिल्ली में लोगों पर डबल मुसीबत आन पड़ी। कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और प्रदूषण जीना दुश्वार कर रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली इस समय पॉल्यूशन से जूझ रही है। दिल्ली का हाल वही है जैसा कि एक गैस चैम्बर का होता है। राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है, दूसरी ओर इंडिया गेट भी इस समय धुएं में घिरा हुआ है। पिछले 6 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था। आज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। इस समय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिवाली के ठीक बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी सरकार जो उनके बस में है वो इस समय करने की कोशिश कर रही है दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए। केजरीवाल ने इस साल दिल्ली में पटाखे चलाने पर बैन भी लगा दिया है। खुद केजरीवाल सरकार को समझ नहीं आ रहा है वो प्रदूषण को कंट्रोल करे या फिर कोरोना को काबू में करे। दिल्ली में कोरोना के विस्फोट पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का भी आदेश दिया है। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।